जय माता दी दोस्तों। कल हमने श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण की विधि को जाना था। आइए अब आगे की कथा का रसपान करते हैं। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। किसी को भी पराभूत होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजित वे दोनों दानव उस एकावरण के जल में कैसे उत्पन्न हुए, वे असुर क्यों उत्पन्न हुए और उनका वध भगवान श्री हरि ने क्यों किया। हे महामते, आप इस अद्भुत उपाख्यान को हमें सुनाने की कृपा कीजिए। हम लोग इस कथा को सुनने के इच्छुक हैं। हमारा और आपका संपर्क देव योग से ही हुआ है। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण की प्रीति और मुझे कथा वचन करने की प्रीति में विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महान जल राशि में विलीन थे और देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए हुए थे, तब भगवान विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटभ नामक दोनों दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगी। एक दिन वे दोनों क्रीड़ा करते हुए सोचने लगे कि हम दोनों कैसे पैदा हुए, किसने हम दोनों को उत्पन्न किया है, हमारे माता पिता कौन है। इस बात का कोई भी ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूजी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित होने के कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है, तथा वे ही परमात्मा परातपा देवी है जो हम दोनों में स्थिति होने का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग बीज स्वरूप एवं वर्ण सुनाई पड़ा। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदय संगम किया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निस्संदेह ही यह मंत्र ही है और यही सगुण साधन है जो हमें प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों नित्य आहार का परित्याग करके इंद्रियों को आत्मनियंत्रित करते हुए विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ होकर भाव जप करने लगे और उस जप में लीन हो गए। इस प्रकार दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके पश्चात वे पराशक्ति उन दोनों पर अति प्रसन्न हुई। उन दोनों के कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय को देखकर आकाशवाणी हुई, हे दैत्यो, तुम दोनों के कठोर तप से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांग लो, मैं अवश्य दूंगी। सुजी बोले, तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दैत्यों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा, इसमें संदेह नहीं है। सुजी बोले, भगवती का ऐसा वरदान पाकर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर सागर में क्रीड़ा करने लगे। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उन दोनों ने संयोगवश जग श्रेष्ठा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठा हुआ देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर यहाँ से चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने को आपको अधिकार नहीं है। कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं तो आप अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। दोनों दैत्यों की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए और उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या ही कर सकता है। सूत जी बोले, तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेता ब्रह्मा जी साम दाम दंड भेद नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपाय सोचने लगे।
इनके वास्तविक बल का मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी न हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा तो यह मुझे निर्बल समझ करके मेरा वध कर देंगे। अब तो मुझे शेष शैया पर सोए हुए चतुर्भुज भगवान विष्णु जी को ही जगाना पड़ेगा। वे ही मेरी विपत्ति को अवश्य दूर करेंगे। ऐसा मन में विचार करके कमलनाल का आश्रय लेकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुखनाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबंधों के द्वारा योग निद्रा के कारण नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्त की पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेश, हे देवेश, हे दुखनाशक, आप उठिए, उठिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वंभर, हे विशालाक्ष, क्या आप नहीं जानते कि मैं संकट में हूँ? आप मेरी रक्षा कीजिए। बार बार स्तुति करने पर भी जब भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं। अब मैं इन धर्मात्मा को कैसे जगाऊं? अब दुख से पीड़ित इस समय मैं क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला भी कोई नहीं है। इस प्रकार मन में विचार करते करते वे निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगी। उन्होंने अपने मन में दृढ़ विचार रखा कि हे महाशक्ति, मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिन्हें भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन और निस्पंदन कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ हैं। मेरे अनेक प्रकार की स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा को नहीं त्याग पा रहे हैं। अतएव मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं, अपितु निद्रा के द्वारा ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए जाते हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चय रूप में ही इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती, हम सभी इन्हीं के अधीन हैं। इनमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश होने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और सामान्य प्राणी की तरह सो रहे हैं, तो अब मैं अपने विषय में तो कहूँ ही क्या। अतः अब मैं योग निद्रा की ही सत्वन करते हुए उनकी ही स्तुति कर रहा हूँ। अब इन देवी की कृपा से ही जनार्दन निद्रा से मुक्त होकर के युद्ध के लिए प्रस्तुत होंगी। तदंतर ऐसा निश्चय करके कमलनाभ भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों में मुझे ऐसा ज्ञात हुआ। हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित करने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है? करोड़ों देवता भी ऐसा कौन विज्ञ है जो आपके निर्गुण इस रहस्य को जान सके? हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करके आप उसमें स्वेच्छा से विहार करते हैं और पुनः उसे अपने में समाहित कर लेते हैं। उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बिके, मुझे मरण जनित दुख लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्यों ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीलाकारिणी, आप अपनी इच्छा अनुरूप चाहे तो मुझे मार सकती हैं अथवा इन दोनों दैत्यों को भी मार सकती हैं। तो भगवान विष्णु को जगा दें।
वे इन दोनों दैत्यों का वध कर दें और यह सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथा में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेद शास्त्रों पुराणों और बुद्धिमान लोगों की सदा से यही अवधारणा रही है कि ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये तीनों देवता सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर कोई अन्य नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय संहार करते हैं। ये तीनों ही इनमें कारण हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन रूप हैं। ये लोग कर्मशः रज सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। फिर उन जगतपति विष्णु को योग माया ने विवश करके कैसे सुला दिया? उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई थी? उनके जीवन में चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई थी? हे महाभाग, हमें तो इसमें बहुत संदेह हो रहा है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा कीजिए। इस शक्ति के विषय में आप पहले भी बता चुके हैं कि भगवान विष्णु को यह शक्ति अपने वश में रखती है। वह शक्ति कहाँ से उद्भूत हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई, उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, यह सब स्पष्ट रूप से बतलाइए। जो विष्णु सबके ईश्वर हैं, सबके आनंद स्वरूप जगत का पालन करने वाले हैं, वे विष्णु निद्रा के अधीन कैसे हो सकते हैं? हमें इस प्रकार का आश्चर्य हो रहा है। हे सुत, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप कृपा करके हमारा यह संदेह दूर कीजिए। सूची बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में ऐसा कौन है जो इस शंका का समाधान कर सके? जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनक आदि मुनि तथा नारद कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं, तो मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या का समाधान मैं क्या करूं? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी हैं। इस भूत के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। प्राय सभी पुराणों में और विद्वानों ने ऐसा ही कहा है कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आद्य शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती हैं। वे ही अग्नि में दाहक तत्व शक्ति और वायु में संसार शक्ति हैं। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं और विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत यानी एक दिन के सभी पदार्थों में इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा है हैं, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी नहीं होता, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी असमर्थ होता है। वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उनकी उपासना और चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विक शक्ति विद्यमान रहती है, वह उनके बिना अकर्मण्य है। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी उसके बिना शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। शिव में तामसी शक्ति रहती है, जिसके बल पर वह संहार कार्य संपादित करते हैं। इस विषय में मन से बार बार विचार और तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार भी करती है। इस शक्ति के बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। वे वेदगण शक्ति युक्त होकर अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में वही शक्ति प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है। हे मुनियों, शक्ति को
सगुणा निर्गुणा भेद से दो प्रकार का बताया गया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों द्वारा करनी चाहिए। जो भगवान में आस्था रखते हैं वह आसक्त होकर सगुणी शक्ति की उपासना करते हैं और जो निर्गुण लोग हैं वह निर्गुण शक्ति की उपासना करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वही निराकार शक्ति है। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। हे महाभाग, स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा और शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। ये तीनों देवता निश्चय ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते रहते हैं। इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगजननी भगवती को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सूत जी बोले, हे जगत गुरु, भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली। उस समय उनके नेत्र मुख नासिका भुजा हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसिक शक्ति आकाश में स्थित हो गई। तब भगवान विष्णु बार बार जम्भाई लेते हुए उठकर खड़े हो गए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महान तेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विष्णु जी बोले, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित और भयभीत क्यों हो रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं जो महाभयंकर एवं महान बली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्राह्मण, आप निर्भय हो जाएं। इनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं। मैं इन दोनों दैत्यों से युद्ध करूंगा और इनका वध कर दूंगा। सूत जी बोले, वे इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह ही रहे थे कि वे दोनों मत वाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। हे मुनि श्रेष्ठ, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चित होकर खड़े थे। उन भयंकर राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए हो? अब तुम युद्ध करो। इनके देखते ही देखते हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेषशैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए हम दोनों भाइयों से युद्ध करो, अथवा यह कह दो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है तो अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो मेरे साथ युद्ध करो। सूत जी बोले कि भगवान का ऐसा वचन सुनकर उन दैत्यों के नेत्रों में क्रोध आ गया और वे लाल लाल करके भगवान को देखने लगे। क्रोध में भरकर मधु दैत्य कुपित होकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र चल पड़ा और केटप वहीं खड़ा रहा। दो मतवाले वीरों के सामने मधु और विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब वह थक गया तब केटप उनसे लड़ने के लिए आया। इस प्रकार क्रमशः कुपित और मंदांध होकर दोनों दैत्य पराक्रमी भगवान विष्णु से लड़ने लगे। बारी बारी बाहु युद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध को दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते वे दैत्य थके नहीं। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए तब भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे और उन्हें विचार आया कि मैंने 5000 वर्षों तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव तो थकते ही नहीं है। मैं ही थक गया हूँ। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों दैत्य मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इनका क्या कारण है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए भगवान विष्णु को देखकर दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुम थक गए हो और तुम्हें बल नहीं है तो सिर पर हाथ जोड़कर कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, और सामर्थ्य है तो हमसे युद्ध करो। हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। आज तुम्हें मारकर इस चार मुख वाले पुरुष को भी मार डालेंगे।
सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु अपनी मधुर वाणी में कहने लगी। विष्णु बोले, यह सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5,000 वर्षों तक आपसे युद्ध किया है। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो। दोनों बीच बीच में बारी बारी विश्राम भी कर लेते हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो। तत्पश्चात मैं तुमसे पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं है। बलि और मंदोदमत होकर तुम दोनों भाई कुछ विश्राम कर लो। मैं भी विश्राम करके तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बात सुनकर उन दोनों दैत्यों ने विष्णु जी की बात मान ली और कुछ दूर जाकर बैठ गए। चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मारने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार कर रहे थे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि इन दोनों को देवी द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं है। वे सोचने लगे कि मैं व्यर्थ में ही युद्ध कर रहा था, सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। इन बातों को जानकर मैं अब इन दैत्यों से युद्ध कैसे करूं? यदि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो भी यह दैत्य यहाँ से नहीं जाएंगे। देवी ने जो इन्हें वरदान दिया है वह अत्यंत कठिन है। अतः अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊंगा, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि उनके प्रसन्न हुए बिना यह मेरी कामना पूर्ण नहीं हो सकती। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाया, आप हम पर प्रसन्न होइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आप जगत का पालन करने वाली हैं। हे अंबिके, मैं आपके प्रभाव से ही अचेत हो गया था और आपने जब प्रभाव हटा लिया तो मैं जाग गया हूँ। लेकिन आपके प्रभाव से ही ये दोनों दैत्य मुझसे हार नहीं रहे हैं। अब आप ही कृपा करके मुझे मार्ग दिखलाइए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे शरणदायिनी, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे माता, अब आप मेरी सहायता कीजिए। मैं युद्ध करते करते बहुत खिन्न हो गया हूँ। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवी ने मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे देव देव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः इनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से इन्हें मोहित करूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित करूं तो आप शीघ्र ही इनका वध कर दीजिए। सूत जी बोले, देवी के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान विष्णु युद्ध सागर में आकर खड़े हो गए। विष्णु को आते देखकर वे दोनों दैत्य भी वहां आकर डट गए। भगवान विष्णु को अपने ओर देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो, हार जीत तो प्रारब्ध के अधीन होती है। अब तुम्हारे साथ हम युद्ध करेंगे। युद्ध के आगे का महात्म्य अगले अध्याय में जानेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।